चलो आज बच्चों बातें कर लेते हैं कुछ स्पेस की। ये लेसन जो हमारा है ना, सुनीता इन स्पेस, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेसन है बच्चों। आपको बहुत ही मज़ा आएगा और कुछ बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिलेगी आपको स्पेस के बारे में, जो आप शायद आप नहीं जानते होंगे और आपके लिए बिल्कुल नई होगी, नई जानकारियाँ आपको मिलेगी। बच्चों, आपको क्या लगता है कि आपकी जो पृथ्वी है ना, अर्थ, वो कैसी दिखती है? अगर आप इसको ड्रॉ करोगे अपनी नोटबुक में, तो आप क्या फाइंड करोगे? आप इसमें कहाँ पर लोकेट करोगे खुद को, कि आप कहाँ पर हो इसमें? क्या आप खुद को लोकेट कर पाओगे? तो चलो आज हम जानेंगे कि व्हाट इज़ आवर अर्थ रियली लाइक। सो कैसा है हमारा अर्थ? अब यहाँ पर उजैरा और शमीर दो लोग हैं। तो उजैरा और शामिर क्या कर रहे हैं? ग्लोब को घुमा घुमा के खेल रहे हैं और वो कुछ बातें कर रहे हैं। चलो देखते हैं वो क्या बातें कर रहे हैं। उजैरा, डू यू नो दैट सुनीता विलियम्स इज विजिटिंग आवर स्कूल टुमारो? आई हैव हर्ड दैट शी हैज स्पेंड मोर दैन 6 months इन स्पेस। अब उजैरा, जो कि काफ़ी एक्साइटेड दिख रही है और बता रही है शामिर को, क्या तुम्हें पता है कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम्स आ रही है? मैंने सुना है कि वो 6 months से भी ज़्यादा वो स्पेस में रही है। शामिर जो है ना, लुकिंग एट द ग्लोब, ग्लोब की तरफ देखता हुआ बोलता है, हम लुक हियर इज अमेरिका, अफ्रीका, हे वेयर इज स्पेस? अब उसे वो बताता है कि ये देखो, ये तो अमेरिका है, ये अफ्रीका है, पर स्पेस कहाँ है यहाँ पे? अब उजैरा ये सुनकर, अरे भाई, ये सारा आसमान, ये तारे, चांद, सूरज, ये सब अंतरिक्ष में तो है, यानी कि स्पेस में है। अब शामिर कहता है, हाँ पता है, सुनीता विलियम्स वहाँ स्पेसशिप में गई थी, टीवी पर बताया था, वहाँ से उन्होंने पृथ्वी को भी देखा है। उजैरा कहती है, हाँ, वहीं से अर्थ ग्लोब की तरह दिखती है। शामिर बताता है, अगर हमारे अर्थ जो है ना ग्लोब की तरह है, तो फिर इसमें हम कहाँ हैं? अब उजैरा ने एक पेन उठाया और ग्लोब के ऊपर टिका दिया। उजैरा, यहाँ ये रहे हम, यहाँ है इंडिया। शामिर कहता है, पर ऐसे में तो हम गिर ही जाएंगे। जरूर, हम सब ग्लोब के अंदर की तरफ होंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो अर्थ के जो शेप है उसकी समझ बनाने के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किए, उन्होंने बहुत वर्क किया उसके लिए। लेकिन बच्चों, आपके लिए अभी अर्थ का जो एक्चुअल शेप कैसा है वो जान पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन आप अर्थ के जो शेप है ना, उसके बारे में आप अपनी जो थिंकिंग है उसको डेवलप करें और सोचें कि कैसी होगी, ऑरेंज होगी, ओवल शेप है, कैसा होगा इसका। उजैरा कहती है, अगर हम ग्लोब के अंदर हैं तो फिर आसमान कहाँ है? तारे, सूरज, चांद कहाँ होंगे? हम ग्लोब के ऊपर ही होंगे, सारे समुद्र भी ग्लोब के ऊपर होंगे। अब शामिर ग्लोब के नीचे की ओर दिखाते हुए कहता है, तो फिर यहाँ कोई नहीं रहता क्या? उजैरा कहती है, यहाँ भी लोग रहते हैं, यहाँ ब्राज़ील और अर्जेंटीना है। शामिर कहता है, तो यहाँ के लोग उल्टे खड़े होंगे, ये लोग गिर क्यों नहीं जाते? उजैरा कहती है, हाँ, अजीब सा लगता है, और ये नीला नीला समुद्र है ना, फिर यह पानी भी क्यों नहीं गिर जाता? देखो बच्चों, धरती पर आप कैसे टिके होगे? अगर अर्थ जो है ना ग्लोब जैसी गोल है, तो आप गिरते क्यों नहीं? और अर्जेंटीना के लोग उल्टे खड़े क्यों हैं? जरा ये सब बातों को आप सोचो, और आपको जवाब है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, जहाँ से आप इनके जवाब ले सकते हो। लेकिन तब तक आप इसे सोचना जरूर। नाउ टॉकिंग विद सुनीता। अब जब सुनीता विलियम इंडिया आती है, तो उजैरा और शामिर जैसे हज़ारों बच्चे जो है ना, उनसे बातचीत करने का उनको मौका मिला। सुनीता विलियम्स कहती है कि उनकी दोस्त कल्पना चावला ना खुद इंडिया आकर बच्चों से मिलना चाहती थी। कल्पना के अधूरे सपने को पूरा करने सुनीता इंडिया आई है। बच्चों, यहाँ पर कल्पना चावला जो है ना, वो भी एक स्पेस में गई है और गई थी। अभी वो अलाइव नहीं है बच्चों, जब आप ये बुक पढ़ रहे हो, अब वो जीवित नहीं है। एंड हाउ वी फाउंड अर्थ इज़ राउंड बाय इसैक एसिमोव लॉन्गमैन, उसमें बताया है कि सदियों से अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चर्स ने इंसानों को पृथ्वी में क्या क्या सोचा। ये पते की बात है कि आज भी बच्चों, आप कल्पना कर बहुत
चीज़ों को मेल खाती है कि जो पहले के लोग जो बोलते थे ना भारत के बारे में, और ऐसा बोलते थे कि जो इंडिया है अर्जेंटीना के दूसरे एक तरफ उल्टे हो सकते हैं। तो कई बार बड़े भी जानते हो इस ये सब सोच कर बहुत ही ज़्यादा चक्कर चक्कर में पड़ जाते हैं। अब ये देख रहे हो आप सुनीता की कुछ मज़ेदार तस्वीरें और उसके कुछ मज़ेदार एक्सपीरियंस लिविंग इन स्पेस। अब सुनीता बताती है कि हम एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते थे। जो उनकी स्पेस शिप होती है ना, वो एक जगह नहीं बैठ सकते, बल्कि वो एक दूसरे जगह पर तैरते हुए पहुंचते हैं। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता है। पता है हाथ मुंह धोने के लिए हम कैसे तैरते हैं? बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते हैं। वहाँ खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते। अब स्पेस में मुझे कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बाल हमेशा ही खड़े रहते हैं। चल न पाना, हर समय तैरते रहना, और हर अलग काम को करने का जो तरीका होता ना, बिल्कुल अलग तरीके से करना। ये सब करने की आदत डालना इतना आसान नहीं होता। तो एक जगह जो आप टिक कर काम करना हो तो आप अपने आप को बेल्ट से बांधो, और कागज़ को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखना पड़ता है। स्पेस में कुछ भी रहना, जो जो रहना है ना, वो लाइफ जो थी उनकी, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार थी बच्चों, वो बताती है। एंड लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट भी रहा उनके लिए। अब देखो, अब यहाँ पर आप जो सुनीता विलियम्स की फ़ोटो देख रहे हो, आप ये देखो और सोचो सुनीता के बाल खड़े क्यों रहते होंगे, बाल नीचे क्यों नहीं बैठते? और सुनीता जो इन सब तस्वीर को आप देख रहे हो, अब देखो ये तस्वीर यहाँ पड़ी है, इन सब तस्वीरों को देखो और उनमें क्या क्या होता दिख रहा है। आप सोचो कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या कर रही है वो। ये तस्वीरें बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, अलग अलग इंसिडेंट्स की तस्वीरें बनी है। देखो किस तरह से जब स्पेस शिप है ना, वो टेक ऑफ हुआ था 9/12/2006 को। उसके बाद क्या है, ज़मीन पर उनके पाँव जो है ना बिल्कुल टिक नहीं रहे। 11/12 को 2006 का ये है, वो स्पेसशिप के अंदर है। और उसके बाद स्पेसशिप के अंदर खाना कहाँ उड़ रहा है, देखो इस तरह से खाने की प्लेट कैसे उड़ रही है। फिर बाल खड़े हो जाते हैं, देखो कैसे बाल खड़े काम करते हुए भी ये जो है ना परेशान ना करे। अब जो स्पेसशिप है उसके बाहर सुनीता, देखो ये स्पेस से बाहर है, आउटसाइड द स्पेसशिप, रियली इन स्पेस। अब रियली इन स्पेस क्योंकि वो स्पेसशिप के बाहर आ चुकी है बच्चों। चलो अब आपकी क्लास जो है ना, यहाँ पर बच्चों की जो क्लास है, सुनीता आई है, सो क्लासरूम बिकम्स अ स्पेसशिप। हाउ? आंखें बंद करो और सोचो कि आपकी क्लास एक स्पेसशिप बन गई है। तुम स्यूं से 10 मिनट तक एक स्पेस में पहुँच गए हो। आपका स्पेसशिप अब जो है ना अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब बताओ, क्या एक जगह बैठ भी पा रहे हो? बालों का क्या हाल है? अरे भाई, बस्ता और किताबें कहाँ घूम रही है? और आपके टीचर जी क्या कर रहे हैं? उनकी चौक का क्या हुआ? अभी आधी छुट्टी में जो आपका जो लंच होता है ना, अब वो लंच में खाना कैसे खा पाए हो? पानी कैसे पिया? बॉल उछाली तो क्या हुआ? और चित्र बनाकर या एक्टिंग करके आपको ये सब चीज़ें बतानी है बच्चों। चलो, कुछ तो कमाल है, इज़न्ट इट इज़ अमेजिंग। अर्थ पे बच्चों कुछ भी उछाले तो वापस नीचे की तरफ आती। ये जानते हो क्यों होता है? ये ग्रेविटेशनल एक फोर्स होता है, जिसकी वजह से होता है, जो आप हायर क्लासेस में इस फोर्स के बारे में पढ़ोगे। लेकिन ऐसा स्पेस में नहीं होता। बॉल जब उछालते हो तो वापस पकड़ पाते हो ना। तो आप अर्थ पे तैरते तो नहीं रहते हो, पानी रखते हो तो ग्लास रहता है जो बकेट में टिका रहता है, बुलबुले बनकर नहीं फिरता। फिर यह कमाल है ना हमारा अर्थ। और अर्थ से हर चीज़ को आप अपनी तरफ खींच कर रखती है। अर्थ में जो है ना हर चीज़ अपने आप को अपनी तरफ खींचती है। सुनीता विलियम्स जो है अर्थ से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई। अब सोचो 360 किलोमीटर्स कितना होता होगा? आप जहाँ रहते हो वहाँ से 360 किलोमीटर में कौन सा शहर है? सुनीता उतनी ही दूर पृथ्वी से बाहर गई थी। अब क्या बता सकते हो कि जो स्पेस है, सुनीता के बाल खड़े क्यों थे? सोचो, किसी भी ढलान से जब पानी नीचे की ओर बहता है
ये तो पहाड़ जो होता है ना, उससे पानी नीचे की ओर ही बहता है, ऊपर की ओर क्यों नहीं चढ़ता। स्पेस में बच्चों किस तरह से सब चीज़ें व्यवहार करती है, इसके बारे में थोड़ा समझना आपके लिए अभी कठिन है, लेकिन आप कल्पना करो। और हम इसके जब वहाँ पे स्पेस में जो रहते हैं ना, वो इन चीज़ों के एडिक्ट हो जाते। और अर्थ जो होता है, वहाँ पर हर चीज़ जो नीचे की तरफ गिरता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या क्या होता, ये आप इमेजिन ज़रूर करना बच्चों। अब एक छोटा सा यहाँ पे एक मैजिक 1 मैजिक 2 आपको करनी है, जो आप अपने आप से ट्राई करोगे। वेयर आर द लाइन्स रियली। अब लकीरें आखिर है कहाँ। स्पेसशिप से की खिड़की से जो अर्थ को देखकर सुनीता बताती है, अर्थ जो है ना बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखता है। इतनी सुंदर कि उससे घंटों तक देखते रहना उसको बहुत अच्छा लगता है। स्पेस में जो पृथ्वी की गोलाई भी है ना, वो साफ साफ दिखती है। बच्चों, सुनीता के जो अनुभव है उससे अर्थ पे ग्रेविटेशन के बारे में हमें पता लगता है। अब यहाँ पर जो है ना, इन चीज़ों की हमें समझने की क्यों ज़रूरत है कि बहुत सारे ऐसे डेली के एक्सपीरियंस होते हैं जिससे आप महसूस करते हो कि जब कोई भी चीज़ है ना, तो वो नीचे की तरफ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है। अगर हल्के पत्ते या फिर पेपर लो तो कई बार हवा चलती है तो वो उड़ने लग जाते हैं। बच्चों, यहाँ पर देखते हैं आगे हम क्या करते हैं। आप भी देखो, हमारी जो अर्थ है ना, उसका फ़ोटो देखो। एक पिक्चर है जो स्पेसशिप से लिया गया है। आप जब इस फोटो को देख रहे हो तो हजारों साल पहले लोग इसकी सिर्फ कल्पना कर पाते थे, भला पूरी अर्थ देखेगी कैसे। तो साइंटिस्ट भी ये जानने की कोशिश करते रहे कि जो अर्थ है ना, रियली में कितनी बड़ी है और कैसे घूम रही है। अब यहाँ पर फोटो को देखो और बहुत सारे सवाल यहाँ पर हैं जिसके आंसर आपको ढूंढने हैं इसको देख के। अब उज़ैरा और सामीर ग्लोब पर अलग अलग जो है ना कंट्रीज़ को देख रहे हैं। उज़ैरा बोलती है ग्लोब पर तो सारी कंट्रीज जो है ना, उनके बीच लकीर दिखाई देती है, क्या अर्थ पे भी ऐसी लाइनें खिंची होती है। शामिर कहता है लकीरें तो होती है, हमारी किताब में इंडिया के नक्शे में भी है। देखो, जो स्टेट्स के बीच में लाइन है वो साफ दिख रही है। उज़ैरा कहती है अगर हम दिल्ली से राजस्थान जाएंगे तो क्या रास्ते में ज़मीन पर ऐसी लाइनें दिखेगी। जब सुनीता जो है ना स्पेस में पहुंचती है और वहाँ से अर्थ को देखा तो उसे बहुत सुंदर लगी। उसके मन में कई ख्याल आए। सुनीता कहती है इतनी दूर से बस इतना ही दिखता है कि अर्थ और समुद्र कहाँ है, ज़मीन कहाँ है, अलग अलग देश नहीं दिखते। ज़मीन का देशों में बंटवारा तो हमने ही किया हुआ है, ये लाइनें तो सिर्फ कागज़ पर ही होती है। सुनीता कहती है मैं चाहूँगी आप भी इसके बारे में सोचो कि लकीरें आखिर है कहाँ। बच्चों, ये लकीरें हमने समझने के लिए बना दी है बच्चों, ऐसी कोई लकीरें रियल में नहीं होती। चलो, लुक एट द स्काई। शामिर एक आंख बंद करके चांद की तरफ देखते हुए सिक्के को थोड़ा आगे पीछे करते हुए बोलता है मैं चांद को सिक्के से छुपा सकता हूँ। उजैरा कहती है वाह, इतने बड़े चांद को छोटे से सिक्के ने छुपा दिया। तुम भी सिक्का लेकर चांद को छिपाने की कोशिश करो। सिक्के को आंखों से कितनी सेंटीमीटर दूरी पर रखो कि चांद छुप जाए। बच्चों, ये आप ना अपने रात में अपने घर की खिड़की से या छत से करने की कोशिश ज़रूर करो। चलो, अब यहाँ पर बच्चों चलते हैं। लुक एट द टेबल। और यहाँ पर एक जो लास्ट में यहाँ पर दी हुई है एक इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ दी हुई है बच्चों, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये चीज़ें क्या है। तो यहाँ जानते हैं ट्विंकलिंग स्टार्स के बारे में। सो ऑन 29 अक्टूबर देयर वॉज अ डिफरेंस ऑफ डैश आवर्स डैश मिनट एज कम्पेयर टू 28 अक्टूबर। सो यहाँ पर बच्चों आपको समझना है कि जो है ना बहुत सारी चीज़ें हमारे स्पेस में जो होती है वो दिखती है वहाँ से, और हमारी अर्थ वहाँ से कैसी दिखती है, सुनीता ने कैसा देखा, वो सारी चीज़ें हमने इसमें इस लेसन में जानी। आगे चलते हैं। ट्विंकलिंग स्टार्स एक पोएट है जिन्होंने ये कविता लिखी है, और कवि यहाँ पर कुछ सवाल उठा रहे हैं ट्विंकलिंग स्टार्स के बारे में। स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, वाई डू दे ट्विंकल, टेल मी वाई। हाउ मैनी कैन यू सी, सम सीम्स नियर एंड सम सीम्स फार। इज देयर अ नेम फॉर एवरी स्टार, हाउ मैनी कैन यू सी, दे शाइन सो ब्राइट in the dark of night, why do they hide in the morning light? How many can you see? Some shining stars we know so well,
But every star has tale to tell. How many can you see? यहाँ पर जो ये कविता है बच्चों अनवार इस्लाम की लिखी गई है, चकमक दिसंबर 2003 में जो है ना प्रकाशित हुई थी। हिंदी में इस कविता को एक बार बताती हूँ कि आसमान में कितने तारे, क्या तुमको दिखते हैं सारे, किस किस का तुम नाम जानते, कौन है तुम्हारे, कौन है कितने पास तुम्हारे, आसमान में कितने तारे, दिन में क्यों छिपते हैं तारे, रात में क्यों दिखते हैं तारे, क्यों होता है गोरख धंधा, जगमग क्यों करते हैं तारे, दिन में क्यों छिपते हैं तारे, हर तारे की बात पुरानी, कुछ की लेकिन सही निशानी, क्या देखा क्या तुमने जाना, बोलो इनकी राम कहानी, हर तारे की बात पुरानी। बच्चों यहाँ पे अर्थ की एक इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ दे के रखी है। चांद एक स्पेसशिप गया था, चांद पर एक, वो उसमें कुछ कैमरे लगे थे और जो मून है ना उसकी सरफेस से अर्थ की एक ऐसी फ़ोटो खींची थी। देखो जो अपनी अर्थ है ना वो कैसी दिख रही है, चांद की सतह कहाँ दिख रही है। चित्र को देखने के बाद आपके मन में बहुत सारे सवाल आए होंगे। ये सारे सवाल है ना आप कमेंट में लिख के ज़रूर पूछ सकते हो। आसमान को देखो बच्चों, सभी को बहुत मज़ा आता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं आसमान की तरफ देखती हूँ। और टूटते तारे होते बच्चों, वो क्या होता है, तारे और सैटेलाइट दोनों के बीच में आपको ना अंतर समझनी चाहिए। जो टूटते हुए तारे होते बच्चों वो क्या होते हैं, वो एक्चुअली सैटेलाइट होते हैं। और जो कोई चमकती चीज़ अगर तेज़ गति से चल रही है तो वो सैटेलाइट हो सकती है। टूटता तारा जो है ना वो क्या होता है, एक उल्का पिंड होता है बच्चों। जिसको उल्का पिंड होता है क्या होता है वो, so shining object which seems to move speed can be a satellite constant speed. Shooting star actually a meteoroid which catches fire when it enters the earth atmosphere. When we show interest ourselves, so you also be motivated, observe the night sky or learn new things. Now बच्चों यहाँ पर देखो बहुत सारी ऐसी बातें यहाँ पर दे के रखी है जो आपको पढ़ने में बहुत अच्छी लगेगी। जब सुनीता के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, डू योर बेस्ट थिंग्स विल वर्क आउट। आप जब अपने बेस्ट करोगे ना बच्चों, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करोगे किसी चीज़ को करने की, तो आप हिम्मत रखोगे तो आपके लिए नए दरवाजे खुलेंगे। सुनीता जब 5 साल की थी उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर उतरती देखा था। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब उन्होंने मून पे अपना पहला कदम रखा था, वो उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। छोटी सी सुनीता बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई उनसे। सुनीता बताती है कि बचपन में ही उनको खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें जो है ना स्विमिंग ख़ास तौर पे पसंद थी। वो पढ़ाई में सबसे आगे बहुत नहीं थी, लेकिन सुनीता को बनना तो था, ड्राइवर बनना चाहती थी। वो क्या बनना चाहती थी, वो उनकी जो इंटरेस्ट थी वो स्विमिंग करने में थी, स्पोर्ट्स में थी, वो ड्राइवर बनना चाहती थी, यानी कि गोताखोर। वो चाहती थी कि लेकिन वो क्या बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी स्पेस कि जो है ना वहाँ से पता चला पायलट से कि जो है कि वो आगे पढ़ाई करे तो स्पेस में जा सकती है। फिर क्या था, सुनीता ने डटकर आगे पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली और अब वो स्पेस में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला बन गई हैं। सुनीता कहती है कि जो चाहो वो हमेशा नहीं मिलता, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जो भी काम करें उसे पूरे मन से करें तो कई नए दरवाजे अपने आप खुलते जाते हैं। सुनीता जब किसी बच्चे से सवाल पूछा कि वह आगे क्या बनना चाहती है तो उन्होंने जवाब दिया स्कूल टीचर, ताकि वह बच्चों को समझा पाएँ कि विज्ञान जो है ना, साइंस और मैथ्स हमारी लाइफ से कैसे जुड़े हुए हैं बच्चों। ये दोनों सब्जेक्ट ना हमारी लाइफ से बहुत जुड़े हुए हैं बच्चों। यहाँ पर आप देखोगे बच्चों, यहाँ पर ये जो एक आपने देखी होगी, ये आपने स्कूल में देखा होगा स्लाइड। ये स्लाइड में आप देखते हो स्लाइड हमेशा नीचे की तरफ क्यों होता है। चलो इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तब तक के लिए आप जवाब सोचते ज़रूर रहना। और अगर आपको मिल जाए तो कमेंट करके मुझे भी बता देना। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, जिससे आप अपने नोट्स ज़रूर बना लेना। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।